नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हम लोग खड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जिस तरीके से भारत की राजधानी है और चाणक्यपुरी दिल्ली का बहुत ही फेमस एरिया जहाँ पर पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं। दोस्तों आज उसी जगह पर विवेकानंद कैंप में हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ चलता है एक स्वयं सहायता समूह, जहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं और वो अपनी दिनचर्या से समय निकाल करके कुछ काम कर रही हैं। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, देखते हैं और मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे महिलाएं किस तरीके का काम करती हैं और क्या क्या करती हैं। आइए मेरे साथ। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये विवेकानंद कैंप में महिलाएं हैं यहाँ पर और जो कि एक स्वयं सहायता समूह ग्रुप चला रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, क्या क्या इनका काम होता है, किस तरीके से काम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम पहले तो आप हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे साथ नीलम जी जुड़ी हुई हैं जो कि स्वयं सहायता समूह को इकट्ठा कर रखा है इन्होंने, इनके साथ काम करती हैं। मैम पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ मुझे 6 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर एज अ नर्सरी टीचर काम करती थी, जॉब करती थी, लेकिन कोरोना टाइम के बाद ये सब ख़त्म हो गया और यहाँ जब मुझे कहा गया कि आप कितनी महिलाओं को जोड़ सकते हैं, 25 को जोड़ सकते हैं। मैंने बड़े गर्व से कहा था कि हाँ मैं जोड़ सकती हूँ, लेकिन जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो मैं शायद 10 महिलाओं को भी नहीं जोड़ पाई, जबकि मैं जानती थी यहाँ सबको, क्योंकि इनका कहना था कि उसमें हमें एक मासिक बचत करनी थी। तो जो मासिक बचत थी, मासिक बचत से मतलब है पैसा हमें इकट्ठा करना है, जोड़ना है। तो सबने कहा कि नहीं, सब लेकर भाग जाते हैं, इस तरह की स्कीम्स बहुत आई हैं। फिर इनको समझाया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो स्वयं सहायता समूह, कि हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 12 महिलाओं को जोड़ना होता है और उसमें हमें महीने की बचत इकट्ठी करनी होती है, जो हमने रखी हुई है 100 रुपये। तो वो बचत जब शुरू हुई तो मेरे पास 10 महिलाएं जुड़ गई थी। 10 में से भी 3 ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन उनमें से फिर भी 2 वापस आ गई थी, जो अभी भी बरकरार है। उसके बाद धीरे धीरे जब हमने मास्क का काम किया, कोरोना में राशन भी बटा डीएम ऑफिस से, तो उसके बाद धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए कि नहीं कुछ फ़ायदा होगा ग्रुप में जुड़ने से। उसके बाद जब ये जुड़ गए हैं तो आज मेरे पास 4 ग्रुप हैं। सबसे पहला ग्रुप मेरा है विवेकानंद स्वयं सहायता समूह, दूसरा ग्रुप है शारदा स्वयं सहायता समूह, तीसरा ग्रुप है चाणक्य स्वयं सहायता समूह और चौथा ग्रुप है गुरु रामाकृष्णा स्वयं सहायता समूह। तो आप जो है यहाँ पर 4 ग्रुप चला रही हैं, जैसा अभी आपने बताया। तो चारों में एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं? 10 से 12। 10 से 12 महिलाएं? हाँ जी सर, 10 से 12। तो 10 से 12 महिलाओं का जो ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप है, ये क्या क्या काम करते हैं ये लोग? सर अभी तो हमें ऐसा कुछ खास काम मिला नहीं है, लेकिन हमें एक डीएम ऑफिस से ऑफ़र आई थी मास्क बनाने की। 2000 मास्क का हमें ऑर्डर मिला था। तो जैसी उनकी स्कीम है कि हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो स्कीम तो है बट हमें लोन नहीं मिला। तो और हमने बाहर से लोन लिया 50,000 का जैसे। तो मुझे मास्क तो बनाना था, ऑर्डर मिल चुका था। ऑर्डर मिलने में भी मुझे 6 से 7 महीने लग गए थे। उम्मीद तो छोड़ दी थी बट मुझे ऑर्डर मिला और हमने वो काम किया। उसमें हमने 5 से 6 महिलाओं ने काम किया, प्रॉफिट भी हुआ। जिसने जैसा काम किया उतना उनको चेक के थ्रू दिया। जब हमने चेक दिया तो वो चेक इनके हस्बैंड के नाम से देना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के अकाउंट नहीं थे। उसके बाद हमने अकाउंट्स खुलवाए पोस्ट ऑफिस के, 40 अकाउंट्स हमने उस वक्त खुलवाए। उसके बाद अभी भी धीरे धीरे कोई ना कोई डेली हमारे पास आते हैं पोस्ट ऑफिस से सर, और किसी ना किसी का अकाउंट भी खोलते हैं, सुकन्या समृद्धि भी करवाते हैं। मतलब जो जो स्कीम्स हैं वो इनको हम करवाते रहते हैं। तो और भी यहाँ पे जो महिलाएं उनसे जानते हैं, है ना। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाएंगे जी। क्या नाम? पहले तो आप नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, हम यहीं रहते हैं। कब से जुड़े हुए हैं ग्रुप के साथ? सर 1 साल हो गया हम लोगों को। 1 साल हो गया? हाँ 1 साल से ही जुड़े हुए हैं।
इस एक पूरे साल में, जैसे क्योंकि पहले कोरोना था, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एक कोरोना के बाद से ही शायद आपने ये ग्रुप शुरू किया है, तो क्या क्या किया इस पूरे एक साल के पीरियड में? सर बहुत कुछ हुआ है हमारे ग्रुप में, और हमें डीएम ऑफिस से मदद भी मिली थी, राशन वगैरह भी मिला था हम लोगों को। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब जानकारी भी मिली है, हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी तो हम लोगों को जानकारी भी मिली है बहुत सारी वहाँ से। जानकारी मिली है, और भी हैं, बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीला है। शीला जी, खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना जी? जी सर। तो आप कब से जुड़ी हुई ग्रुप से? सर मेरे को अभी 7 महीने हुए हैं सर। 7 महीने हो गए। हाँ जी सर। जैसे आप घर पे भी रहती हैं, है ना, घर का काम भी करती हैं, फिर ग्रुप के साथ भी जुड़ती हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये? सर हो जाता मैंने, जब जब मैम मीटिंग के लिए बुलाते हम अपना वक्त निकाल के मैम के साथ मीटिंग करते हैं। मैम के साथ मीटिंग करते हैं? हाँ जी। तो जो आपके जो हस्बैंड है वो मना नहीं करते कि क्यों जा रहे हो मीटिंग में, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं सर, हमारे हस्बैंड नहीं, मना नहीं करते। सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, सपोर्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि मास्क बनाने का काम आपने किया, और भी कुछ काम किया इसके अलावा? सर वो मांस बनाने का भी, और अभी लोगों को मतलब कुकिंग का काम भी मिला था हमें। कुकिंग का काम भी? कुकिंग के काम में क्या क्या किया आपने? तो मैं तो नहीं थी, पर मेरे ग्रुप के कई लोग थे जिन्होंने मतलब खाना आना बनाया और मदद की है उन सबकी। तो कुकिंग वाले काम में कौन था, कोई है यहाँ पे जो साथ में थे उस, है कोई? आप खड़े हो जाइए, है ना। कुकिंग वाले काम में क्या, थोड़ा सा बताओ दर्शकों को, कैसे क्या क्या करते हैं? मैम वो सर हमने ना 60 लोगों का खाना बनाया था, और खाना बना के लेकर भी जाना था। सब्जी थी, दाल थी, रोटी, चावल, और अच्छा लगा, सबने टाइम स्पेंड किया एक साथ। मेन चीज़ तो वही थी, है ना। और क्या कहते हैं, हमने किसी को खाना बना के खिलाया, किसी को घर का खाना मिला, अच्छी बात है। बाहर का जैसे खाते तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो हमने एकदम फ्रेश और हेल्दी खाना दिया बना के लोगों को। जो जैसे जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं कैटरिंग के ऑर्डर्स करते हैं बाहर, है ना, तो अगर आपको ऐसा कोई कैटरिंग का ऑर्डर दिया जाए आपके ग्रुप को, तो कर पाएंगे आप लोग? क्यों नहीं सर, बेशक कर पाएंगे, अगर मिलेगा तो कर पाएंगे। अच्छा होगा हमें अगर मिलता है तो। तो ऐसा क्या हम खास क्या बताएंगे लोगों को कि भाई हम बाकी जो कैटर्स हैं उनसे अलग कैसा खाना देंगे जिससे कि आपको ऑर्डर मिल पाए? सर पहली बात तो हमारा खाना फ्रेश और एकदम हेल्दी होगा, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है वो घर के खाने जैसा नहीं होता, और हमारा खाना घर के खाने जैसा होगा। बिल्कुल घर का खाना? बिल्कुल घर का खाना है सर, एकदम फ्रेश। मतलब ढाबे पे घर का मज़ा? हाँ जी। तो घर पे घर का मज़ा ढाबे मिल जाएगा जी। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी जी, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। पास आते थे वो सर, तो उनसे मेरे को जानकारी मिली थी कि ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। तो वो मैम वो जैसे कि आपके चैनल के थ्रू उनको जानकारी पहुंच जाएगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है, तो वो नेट पर सर्च कर सकते हैं, और नेट पे सर्च करके उनका कांटेक्ट नंबर हो या उनकी वेबसाइट हो या ईमेल आईडी हो, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में वो बोल सकते हैं कि हमें इस ग्रुप में जुड़ना है, तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। जुड़ कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हमारे लिए, ये कहीं भी लेडीज़ हो, बस घरेलू लेडीज़ है ना, जो मतलब कि घर से बाहर नहीं निकल पाती, जिनको कामगार नहीं मिलता है, घर के ही कामों में उलझी रहती है, उनके लिए, हर किसी के लिए है ये ग्रुप। एक बार नीलम जी से जानते हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है। नीलम जी, क्या तरीका हो सकता है कि जो और महिलाएं हैं अगर वो भी अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में या अपने कैंप में, अपनी सोसाइटी में कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाहती हैं, तो कैसे शुरुआत करेंगी वो? सर सबसे पहले तो हमें, जब हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं आपस में ही, अगर ग्रुप बना हुआ है हमारा, तो हम आपस में ही बातचीत करके, जैसे कमेटी का सिस्टम होता है तो बात बात में लोग कमेटी कर लेते हैं, इसी तरीके से हमें इसमें जुड़ना होता है ग्रुप में कि इसके साथ मतलब जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं तो हम सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। इसके लिए 10 से 12 महिलाओं का होना ज़रूरी है, उनका आधार कार्ड होना चाहिए। इसमें मेन 3 लोग होते हैं, कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष। तो इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जो अकाउंट खुलता है वो भी इन 3 लोगों की सिग्नेटरी होती है कि उससे पैसा जो निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं वो इन 3 लोगों के बेस पर ही निकलेगा और इन 3 लोगों के आधार पर ही वो डलेगा। तो जब ये पैसा किसी को चाहिए होता है ग्रुप में तो हम उसको दे देते हैं उधार, और इसमें हम कुछ % ब्याज लेते हैं। जैसे हमने 2% ब्याज रखा हुआ है, और इसमें कुछ बैंक देता है, कुछ हम लोगों का इकट्ठा हो जाता है। तो फिर कोई ग्रुप छोड़ना चाहता है तो उसको ब्याज के साथ साथ वो पैसा मिल जाता है। तो ये कहीं भी और
किसी भी गांव से या शहर से हम कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 से 12 महिलाओं का जुड़ना ज़रूरी है। 10 से 12 महिलाओं के साथ कोई भी महिलाओं का समूह ये ग्रुप बना सकता है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ये एक संस्था है, जैसे कि सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट NGO है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये। सर ये है जो रोड पर लोग सोते हैं या किसी तरह से भी पीड़ित हैं, कोई भी है अगर रोड पर पड़ा हुआ है तो ये संस्था उनको रोड पर नहीं रहने देती। जैसे सर्दी गर्मी बरसात इनमें वो जाकर के इन लोगों को शेल्टर में पहुंचाती है और उनकी पूरा स्वास्थ्य के साथ साथ खाने पीने का पूरा प्रबंध करती है। ओके, स्वास्थ्य के साथ साथ उनके रहने का खाने का सभी का ये लोग व्यवस्था करते हैं। तो आप में से और कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है कि ग्रुप के बारे में? जी, कोई बताएगा? नहीं जी। सर ग्रुप में जुड़ने से पहली बात तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम अगर हमारे अंदर किसी के अंदर भी कोई हुनर है तो हम दुनिया को दिखा भी सकते हैं। और अगर फैमिली भी सपोर्ट करती है तो ये और अच्छी बात है। और जैसे काफ़ी महिलाएं जुड़ती हैं तो कहते हैं ना, जहाँ 10 औरत खड़ी हो जाती है वहाँ हिम्मत बहुत होती है। जहाँ 10 महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं वहाँ हिम्मत हो जाती है। तो जो देश की और महिलाएं हैं, आज यहाँ से क्या संदेश देंगे आप उनको? सर मैं तो चाहूँगी कि वो भी करें, वो भी दिखाएं, लोगों के सामने आए। कई औरतें होती जो घर से बाहर कभी नहीं निकलती हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी बाहर निकले, बाहर देखे दुनिया कैसी है। अगर ज़िंदगी में आए तो कुछ करके जाओ। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ। यहाँ से ये जो महिलाएं हैं चाणक्यपुरी के अंदर से, विवेकानंद कैंप से देश की महिलाओं को ये संदेश दे रही हैं कि अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है। आज हिंदुस्तान की महिलाएं सक्षम हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।